अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सॉल्यूशंस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस उसी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा क्लास 9 से रिलेटेड। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे, इसको समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ है इफ m + n + p इज इक्वल टू 10 एंड mn + np + mp इज 27। जो क्वेश्चन आपके पास इफ़ स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट होता है, अक्सर उसमें जो इफ़ के बाद चीज़ें बताई जाती हैं वो आपका गिवन डाटा कहलाती हैं। यानी उस डाटा की मदद से आपने बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करके दिखाना होता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो डाटा आपको दिया जाता है बाकी चीज़ों को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे m + n + p की वैल्यू 10 बताई हुई है, mn + np + mp की वैल्यू 27 बताई हुई है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m² + n² + p²। तो ये m² + n² + p² की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करके दिखानी है। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको आइडेंटिटीज़, जिनको हम जनरली फार्मूलाज भी बोलते हैं, वो आपको आने चाहिए। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है, ये आपको याद होंगे तो तब आपके लिए चीज़ें और भी आसान होगी। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सी आसानी हो जाएगी और कह लें ये क्वेश्चन का पार्ट भी बन जाता है। तो गिवन डाटा क्या है, हमारे पास m + n + p की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे m + n + p की वैल्यू जो कि 10 है। हमारे पास mn + np + mp की वैल्यू है जो कि 27 के इक्वल है। और टू फाइंड, ये हम अलग से लिख रहे हैं यहाँ पर कि हमने फाइंड क्या करके दिखाना है। तो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है m² + n² + p²। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमने वो वाला फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें ये सारी टर्म्स, सारा डाटा हमारा आ सके। यानी ऐसा फार्मूला चूज़ नहीं कर लेना जिसमें कुछ ऐसी टर्म्स लिखी हुई हैं, कुछ ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं जिनका यहाँ पे जिक्र ही मौजूद नहीं है। तो जो गिवन डाटा में आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं और जो टू फाइंड करनी है, यही सब की सब चीज़ें, सब की सब, ऐसा भी ना हो कि कोई एक आ रही है एक नहीं आ रही, सब की सब उस फार्मूले में मौजूद होनी चाहिए। वही फार्मूला आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा इस मिसिंग वैल्यूज़ को निकालने में। अब देखिए ये वाहिद आप कह लें एक फार्मूला है हमारे पास जिसमें 3 टर्म्स आती हैं, वो मैं आगे लिखने लगूंगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए 3 टर्म्स ही हैं, m है, n है और p है। ये mn एक कंप्लीट टर्म है, np दूसरी टर्म है, mp तीसरी टर्म है। यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो भी 3 अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसका मतलब है 3 टर्म्स वाला फार्मूला तो चाहिए होगा और वो एक ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, यानी ये हमारी बुक में मैंशनड है, हम इसको यहाँ पे पहले कोट करेंगे। हमने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, वो है a + b + c उसका होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ab + bc + ca, ठीक है। अब ये a, b और c में लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इन जनरल होता है। आपका जो क्वेश्चन है उसमें m, n और p आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको a समझ लें, जो बाद में आ रहा है उसको n समझ लें, जो उसके बाद आ रहा है उसको p समझ लें। यानी जहाँ पे a लिखा हुआ है आप अपने डाटा के मुताबिक उसकी जगह पे m कर दें, जहाँ पे b लिखा हुआ है अपने डाटा के मुताबिक उस पर n कर दें, जहाँ पे c लिखा हुआ है उसकी जगह पे p कर दें। तो यही फार्मूला बन जाएगा। इधर भी देखें, a की जगह पे m यानी m², b की जगह पे n यानी n², c की जगह पे p यानी p² + 2 टाइम्स ऑफ ab, पहला वाला और दूसरे वाला, पहला m है दूसरा n है तो ये हो जाएगा mn, bc दूसरा वाला और तीसरे वाला, दूसरा n है तीसरा p है तो np, और इधर ca, c का मतलब आखिरी वाला और a का मतलब पहले वाला, तो c है p और आखिर a पहला वाला है mpm या mp भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कोड कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप पहले ये लिखें और उसके बाद उसको कन्वर्ट करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को इस तरह भी मेंशन कर दिया ताकि आपके लिए आसानी बन जाए। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखें m + n + p की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो आप जस्ट यहाँ पर लिख दें 10, इसके ऊपर आ जाएगी पार्ट 2। m² + n² + p² की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, तो इसलिए जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको तो आपको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। प्लस
2 اور mn प्लस np प्लस pm की वैल्यू भी देखें आपको गिवन है 27, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स और उसके अंदर उसकी वैल्यू यानी 27। तो आप नोटिस करें सारा का सारा डाटा जो था गिवन के अंदर भी और टू फाइंड के अंदर भी सब का सब इसमें पहले से ही मौजूद था, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करी हैं। तो ऐसा ही आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जिसमें आपका कंप्लीट डाटा यूटिलाइज हो जाए, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ ना हो कि जो जिसकी आपको वैल्यू मालूम ना हो, सिवाय उसके जिसकी फाइंड आउट करनी है, यानी m² प्लस n² प्लस p² की यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, उसकी वैल्यू तो ज़ाहिर बात निकालनी है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 टाइम्स वो होता है 100, और यहाँ पे आपको 2 को 27 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लूँ, ये गलती से ऐसा हो गया, तो इसको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m² प्लस n² प्लस p² प्लस, अब 2 को आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है, 2 27 टाइम्स कितना होता है 54, ठीक है। अब ये 54 प्लस है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस 54, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा m² प्लस n² प्लस p²। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको एक तरफ करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ करते हैं, क्योंकि हमने m² प्लस n² प्लस p² की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये प्लस 54 था, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करना लाजमी था। और आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आप दोनों साइड्स पे अगर 54 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी इसी स्टेप पे आते और तब भी m² प्लस n² प्लस p² की वैल्यू आ जाती। अब 100 में से 54 माइनस करेंगे 46 आएगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप देख भी सकते हैं ऊपर 2 फाइंड आउट में कि यही फाइंड आउट करना है। तो m² प्लस n² प्लस p² की वैल्यू आ गई है 46। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह हमने क्वेश्चन करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।